दुनिया से ऊंच नीच, अमीर गरीब का फर्क खत्म हो, पूरी कायनात के लोग छूत और अछूत के दरमियान फर्क करना बंद कर दें, सबको एक दूसरे के गले लगाएं, साथ में खड़े हों और अमली तौर पर हर रोज मस्जिद में ये मुजाहरा करें कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मुहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बात पहुंच रही हो समझ में आए तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी कहा करें कि कल के लिए एनर्जी बचाए हुए बचेगी, फिर भी बचेगी, आज भी बोले, कंजूसी से काम न ले। अगर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें। हम लोग तकरीर करते हैं, यहाँ पर हमें यह बताना नहीं है कि हमारी जबान में सलासत कितनी ज्यादा है, उर्दू के अल्फाज पर हमें महारत कितनी ज्यादा है, हमारी आवाज में सख्ती कितनी है, बल्कि हम आपके दरमियान इसलिए आते हैं कि चंद जुमले आपके दिलों पे नक्श कर सकें, आपके ज़हनो दिमाग तक कोई सही बात पहुंचा सके और उस पर आप अमल करने के लिए तैयार हो जाएं। जाहिर सी बात है हमारे मुखातब आप हैं, ये उलमाए अहले सुन्नत, इनके लिए तकरीरें नहीं की जाती हैं, ये इनकी मोहब्बतें हैं कि ये यहाँ तशरीफ रखते हैं और अपनी दुआओं से नवाजते रहते हैं। ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत, कुर्राए ज़विल एहतशाम हज़रत कारी मोहम्मद इरफान साहब और उनके तमाम हमनवा बरादरान सब लोग मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, मगर तकरीर आपके लिए की जाती है, बात आपको समझाना है। अगर आप बात समझ जाएं तो हमारी तकरीर कामयाब है, इसलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अगर बात आपको समझ में आए तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जब आप नहीं बोलते हैं तो हमें लगता है बात समझ में नहीं आती, फिर हम अपने अल्फाज को और आसान करते हैं या मौजू बदलने की कोशिश करते हैं कि शायद ये मुश्किल मौजू है, इसी तरीके से हम पहलू बदलते रहते हैं, तकरीर खत्म हो जाती है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना। वो मज़हब इस्लाम जिसकी रातें बड़ी सुहानी हैं, वो मज़हब इस्लाम जो माबूद से आबिद को करीब कर देता है, वो मज़हब इस्लाम जो शुऊर बंदगी और सलीक़े जिंदगी अता फरमाता है। आपने कभी सोचा काश आपका ये ख्वाब होता? सैयद सालार मसूद गाजी, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी, या तमाम बुजुर्गाने दीन, इन्होंने दीन फैलाने के लिए शबाना रोज कोशिश की ताकि इस दुनिया में मोहब्बत का निजाम कायम हो सके। आपके इलाके में हजरत बाबा शहीद मर्द रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनके उर्स में आप बैठे हैं, ये बताइए आपके गांव में इनका कोई मकान पाया जाता है, इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, इनके नाम से कोई इलाका खास है, यहाँ पर ये सल्तनत करने के लिए आए थे या लोगों के दिलों में मोहब्बत कायम करने के लिए आए थे? इन्होंने अपने लिए कुछ सोचा, क्या दीन के लिए सोचा? जब आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि इन बुजुर्गाने दीन ने अपने लिए कुछ नहीं, जब जब सोचा है और कदम उठाया है, इनके जिंदगी का एक एक लम्हा एलाए कलीमतुल्लाह में सर्फ हुआ है। बोलते रहे, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी की एक एक घड़ी दीने मुस्तफा को आम करने में गुजरी है, तो आपको मानना पड़ेगा कि इनका बहुत बड़ा एहसान हम पर और आप पर है, हमारी गुजरी हुई पुश्तों पर और आने वाली नस्लों पर इनका एहसान है। ये मोहसिन है, और जब ये मोहसिन है, इन्हें आपने मोहसिन माना है, तो कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जो एहसान करने वाले हैं अल्लाह की रहमतें उनके पास रहा करती हैं, उनके इर्द गिर्द रहा करती हैं, उनके आसपास रहा करती हैं। मुहसिनीन की तुरबतों पर रहमतें इलाही रहती है, उनके जवारे मोहब्बत में अल्लाह की रहमत रहा करती है, अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत उतरती है। यही वजह है कि जब हम बुजुर्गों के आस्थाने पर जाते हैं तो हम वहां देखते हैं बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम के तमाम मत वाले बुजुर्गाने दीन
इनके आस्थाने पर आते हैं, रहमत इलाही में नहाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, उन्हें उनकी मुरादें हासिल होती हैं, उनके तमाम जायज तमन्नाएं पूरी होती हैं। जो आता है वो रहमत इलाही का हिस्सा पाता है, रहमत इलाही में नहाता है। वहां आने वाले का नाम नहीं पूछा जाता। आप बाबा शहीद मर्द के आस्थाने पे जाते हैं तो कभी भी यहाँ आपका नाम पूछकर नवाजा नहीं जाता, आपकी जात नहीं पूछी जाती, आपका खित्ता नहीं पूछा जाता, आपका इलाका नहीं पूछा जाता, आपका खानदान नहीं पूछा जाता, आपका कबीला नहीं पूछा जाता। ये नहीं देखा जाता है कि आने वाला कौन है, बल्कि ये देखा जाता है आया कहां है। और जो पहुंच जाता है उसका दामन भर जाता है, मुरादें मिल जाती हैं। नेकूकार आता है वो भी नवाजा जाता है, बदकार इनके दामन में आता है वो भी नवाजा जाता है। इसलिए कि जब रहमत इलाही की बारिश होती है तो चेहरे नहीं देखे जाते, बल्कि आलम ये होता है बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बतें उस तरह मिली नहीं जैसे मुझे उम्मीद थी। सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अब यहाँ आदमी आता है, कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कबीले का हो, किसी भी खित्ते का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी खानदान का हो, जब वो इनके दामन में आ जाता है उसे जो जरूरत होती है यहाँ की मिट्टी लेकर जाता है, यहाँ से पानी लेके जाता है, खशो खाशात लेके जाता है, यहाँ आकर के ठहरा रहता है, फजाओं में कुछ वक्त गुजार लेता है। अगर दिल से सही मानों में अकीदत है तो उसे रहमत मिल जाती है। इसलिए कि जब रहमत बरसती है तो शहीद मर्द बाबा के आस्थाने पर यहाँ की फजाओं में रहमत होती है, यहाँ की खलाओं में रहमत होती है, यहाँ के पानी में रहमत होती है, यहाँ की खाक में रहमत होती है, खशो खाशात में रहमत होती है। इसीलिए शायर कहता है न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्थाने से। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए यहाँ आप तशरीफ लाएं तो अकीदत व मोहब्बत के साथ। ये बताइए कितना बड़ा एहसान है इनका, कितना बड़ा काम किया है इन्होंने। अपनी जान की बाजी लगाना कोई आसान नहीं, शहीद होना कोई मामूली बात नहीं। आदमी के सामने अगर जर्रा बराबर एहसास हो जाए कि वो आदमी दुनिया से जाने वाला है, दुनिया छूटने वाली है, तो इंसान अपनी पूरी ताकतो तवानाई खर्च कर देता है चंद लम्हे और जीने के लिए, चंद सांसें और लेने के लिए। आदमी इस दुनिया में हो, आंख चली जाए, नाबीना हो, पल पल के लिए मोहताज हो, एक एक कदम चलने के लिए दुश्वारी हो, मगर उससे पूछो दुनिया से जाना चाहोगे, वो कोई कहेगा नहीं, आंखें न सही मगर जिंदगी प्यारी है। बोलो कहेगा कि नहीं? आदमी पैर से माजूर हो जाए, चल फिर ना पाए, कहेगा हम लाठी लेकर के चल लेंगे। और अगर दोनों पैर से माजूर हो गया तो आदमी कहता है कि हम बगैर पैरों के रह लेंगे, मगर जिंदगी अजीज है, जिंदगी बच जाए। आदमी हाथ से माजूर हो, हाथ के बगैर भी जिंदगी मांगता है। किसी का बच्चा पागल हो, दिमाग के बगैर भी वो जिंदगी मांगता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप सोचिए जिंदगी कितनी प्यारी है। आदमी उज्र के साथ माजूर रहकर भी दुनिया में रहना चाहता है और उसके लिए अपनी दौलत खर्च कर देता है, अपनी कुव्वत खर्च कर देता है, इज्जा अकरबा से वो इमदाद लेता है, दुनिया से जाना ना पड़े, दुनिया छोड़ना ना पड़े। काश एक दिन की और मोहलत मिल जाए। एक दिन रहकर आदमी इस दुनिया में क्या कर लेगा, मगर कहेगा आज जाना है तो कल तक की मोहलत मिल जाए, मैं कल दुनिया से चला जाऊं। आदमी एक एक मिनट, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी इस दुनिया में रहने का ख्वाहा है। मगर आपने कभी सोचा है कि शहीद मर्द बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या इनके पास दिल नहीं था, इनके पास जिगर नहीं था, इनके पास दिमाग नहीं था? आप ही दुनिया
दुनिया में रहना आपके लिए बेहतरीन है और अच्छी है, क्या इन्होंने नहीं चाहा होगा? इनकी जिंदगी इनके लिए खूबसूरत नहीं रही होगी? सैयदे सालार मसूद गाजी की जिंदगी उनके लिए प्यारी नहीं रही होगी? क्या उन्होंने जिंदगी को पसंद ना किया होगा? मेरे भाइयों, दुनिया से जाना बहुत भारी चीज है। जिंदगी सबको महबूब होती है, मगर इन्होंने जब जिंदगी से ज्यादा अहम दीन को समझा तो इन्होंने दीन के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी। पूरा मजमा, सब लोग मचल के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने कोई छोटा मोटा मामूली काम नहीं किया है। बताओ, मामूली काम है शहादत का जाम पी लेना, छोटा काम है दुनिया छोड़ देना, दुनिया तज देना, ये मामूली काम है नहीं, बहुत बड़ा काम है। आपसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए, आप दुनिया से जाने का बदला क्या लोगे? दुनिया से जाने के लिए आपको कितनी दौलत दे दी जाए? आप अपने दिल से सोचिए, अपने दिल से फैसला लीजिए, अपने दिमाग से पूछिए आपका दिमाग क्या फैसला करेगा। मगर इन मर्दाने खुदा ने इस दुनिया को छोड़ दिया ताकि मुस्तफा का दीन बुलंद रहे। सब लोग, पूरा मजमा हाथ उठाते हैं, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। इन्होंने इसलिए अपनी कुर्बानी दी है, ये इसलिए शहीद हुए हैं ताकि कुरान की तालीम घर घर पहुंच जाए। बोलो इसीलिए तो, बोलो बोलो, सब लोग मानते हो कि नहीं? इसीलिए तो कुरान की तालीम घर घर पहुंचे, कुरान की तिलावत घर घर पहुंचे, अजान की सदाएं हर कानों तक पहुंचे, मुस्तफा की रहमत हर आदमी के हिस्से में आए। इसीलिए तो ताकि लोग नमाजी हो जाएं, इसीलिए तो कि लोग तिलावत के आदी हो जाएं, इसीलिए तो कि लोग मुस्तफा के दीन पर अमल करने के लिए हर वक्त तैयार हो जाएं और मुस्तफा के दीन पर अमल करने के ख्वाहिशमंद हो जाएं और उनकी घुट्टी में मुस्तफा जान रहमत का इश्क पहुंच जाए। आप सबका यही मानना है ना? मैं पूछना चाहता हूं, अगर बात यही है तो आप बताओ, ये शहीद हुए हैं, ये शहादत का दिन है, ये शहादत का दिन सिर्फ इसलिए है कि हम मेला लगा करके यहाँ अपने लिए तफरीह तबाह का सामान फराहम करें? क्या सिर्फ इसलिए ये शहीद हुए थे कि इनके नाम पर बहुत बड़ी सजावट हो और उसके अंदर लोग आए, दुकानों पर खरीदारी करें, बच्चे झूले झूले, हम और आप इधर उधर मटर गश्ती करें, अपने अपनी जरूरत के सामान खरीदें, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वापस चले जाएं? क्या इसीलिए आपके शहर में और आपके इस गांव में हज़रत शहीद मर्द बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी जान की बाजी लगाई थी? बोलो जरा सही, पूरी ईमानदारी से बोलो, क्या इसीलिए शहीद हुए थे? आप कहेंगे नहीं नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, फिर हम और आप शहीद बाबा के मानने वाले हैं, उनसे अकीदत रखने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, साल में सिर्फ एक दिन उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए थोड़ी देर हमें और आपको यहाँ बैठना पड़ता है तो हमसे हो नहीं पाता है। हम और आप टहल घूम कर वापस चले जाते हैं, हम और आप मटर गश्ती करके वापस चले जाते हैं, हम और आप रोडों पे खरीदारी करते हैं, हम पान पुड़िया खाकर थूक कर और तफरीह करके वापस चले जाते हैं। पूरी ईमानदारी से बताओ, उर्से शहीद बाबा में आने वालों, अगर मैदान महशर में हजरत शहीद बाबा ने पूछ लिया कि तुमने हमारी शहादत को तफरीह का दिन बना लिया था, बताओ तुम उस वक्त क्या जवाब दोगे? शहीद बाबा से आंखें कैसे मिलाओगे? उनके हुजूर हाजिर कैसे होगे? उन्हें क्या जवाब दोगे? उनके नाम पे जीते हो, उनके नाम पे खाते हो, उनके नाम पे जिंदगी जीते हो, उनके नाम पर बलाएं दूर रहती हैं, उनके नाम पे परेशानियां दूर रहती हैं, उनके नाम से घरों में बरकतें आती है, तो क्या साल के एक दिन पूरी अकीदत के साथ आप उन्हें खिराज अकीदत नहीं पेश कर सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, आप अपने दिल से पूछो, आपका दिल आपको जवाब देगा, क्या सही है क्या गलत है। इतने भी आप भोले और नादान नहीं हैं। सोचिए, ऐसे मर्दाने खुदा,
ऐसे मुहिब्बाने रसूल के उर्स के नाम पर हम दिल लगी और तफरीह तबाह का सामान फराहम करते हैं। ऐसे मौकों पर हम अपनी हविस को बरूए कार ला करके उन चीजों का इंतजामात करते हैं जिससे हमारी हविस को तस्कीन हो। उनके नाम पर हम इस दुनियादारी में गिरफ्तार हैं और उलझे हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपको से मुखातब हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। साल में एक दिन आप उर्स करते हैं, साल में एक दिन आप आस्ताने का उर्स कर करके यहाँ पर जमा होते हैं, तो पूरे अकीदत व एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ आकर बैठा करें, उलमा की बातें सुना करें। हमारी बात ये अपनी बात नहीं है, बल्कि हम वही बोलते हैं जो शहीद मर्द बाबा का मिशन है। हम वही कहते हैं जो शहीद मर्द बाबा का पैगाम है। हम और आप, हम और हमारे उलमा आपको वही बातें बताते हैं जो शहीदाने राहे खुदा ने अपना मिशन कायम किया था, जिसको लेकर के उन्होंने नगर नगर डगर डगर गांव शहर इलाके में पहुंचकर जिस मिशन को आम किया था, उस मिशन को अगर कोई फैला रहा है तो ये उलमा फैला रहे हैं, ये कुर्रा फैला रहे हैं, ये हुफ़ाज़े किराम फैला रहे हैं, ये इमाम मसाजिद फैला रहे हैं, ये मुदर्रिसीने किराम फैला रहे हैं। ये दीन को आपके सामने पेश करते हैं, मगर इनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती। बहुत कम तादाद में लोग आते हैं। आप जरा बताएं, मैं आपसे पूछूं कि शहीद मर्द बाबा का मिशन ये है जो आज पेश किया जा रहा है, या आपका मिशन वो था जो कल पेश किया जाएगा? आपसे मैं जवाब पूछना चाहता हूं, आपको जवाब देना होगा। आप खुद मुफ्ती हैं, इसके लिए बहुत बड़े आलिम की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े मुफ्ती की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े फकीह की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े अदीब की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े मुफस्सिर की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे नहीं नहीं, शहीद मर्द बाबा का मिशन तो वही था जो कुरान की तालीमात में है, जो रसूलुल्लाह की हदीस में है, जो नाते पाके मुस्तफा में है, जो दुरूद और सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह में है। मैं आपसे कहूं, अगर आप ये चाहते हैं या आप ये जवाब दे सकते हैं कि शहीद मर्द बाबा का मिशन ये था कि हर हर हाथ में ढोलक हो, हर हर हाथ में तबला हो, हर हर हाथ में नगाड़ा हो, क्या आप ये पैगाम लेकर आए थे? तो ये बताओ, आपके साथ कितने ढोलक बजाने वाले आए, आपके साथ कितने तबले बजाने वाले आए, आपके साथ कितने मुजरे करने वाले आए, आपके साथ कितने लोग रक्स करने के लिए आए? आप कहेंगे नहीं नहीं। मैं कहना चाहता हूं, अगर ये मिशन उनका नहीं था तो आप उनके नाम पर इस चीजों को आम क्यों कर रहे हैं? जो साहिबे आस्ताना को पसंद नहीं, जो साहिबे मजार को पसंद नहीं, जो साहिबे आस्ताना के मंशा और मिजाज के खिलाफ है। आज आप हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं बड़े सुकून का माहौल है, मगर आंखें खोल करके देखिए, दुनिया के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम और आप हैं कि हमें अब भी तबले की धुन पर थिरकना बहुत अच्छा लगता है, हम और आप हैं कि हमें ढोलक की आवाज बड़ी अच्छी लगती है, हम और आप हैं कि हमें हारमोनिया और मंजीरे की जो धुन होती है वो कानों को बड़ी भली मालूम पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप जरा बताओ तो सही, इस दुनिया के होशरुबा माहौल में क्या आज ये वक्त है कि हम और आप दादे ऐश दें? क्या वक्त ये जमाना इस बात के लिए है और हमारे और आपके लिए ये वक्त है कि हम और आप धुनों पर रक्स करते हुए नजर आए? नहीं नहीं, बल्कि ये जमाना हमें और आपको वहां पहुंचा चुका है जिस वक्त जरूरत इस बात की है कि जब पूरी दुनिया सो जाए तो हम और आप मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाएं, अश्क नदामत बिछाएं, रो के रब की बारगाह में दुआ करें, अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिगफार करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके करम की भीख मांगे और कहें, ऐ बारे इलाह, ये हमारे गुनाहों की नुहूसत है जो दुनिया में नजर आ रही है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमारी कौम पर रहम नाजिल फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात की है अपने गुनाहों को और गुनाह से भरे हुए दामन को अश्क नदामत से धुल डालो, दीन के करीब हो जाओ, रहमत इलाही के मुस्तहिक हो जाओ। जब अल्लाह की रहमतें तुम पर निसार होंगी तो यकीन जानिए पूरी दुनिया में तुम्हारा बोलबाला होगा। जहां भी रहेंगे इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, जिस तरफ जाएंगे फतह नुसरत
गफलत तुम्हारे कदम चूमेगी, मगर जरूरत इस बात की है कि आप संजीदा हो जाएं, आप अपने आप को बदलें, आप अपने आप को दीन के करीब करें, आप अपने आप को मजहब के करीब करें। दुनियादारी में उलझेंगे ना, बल्कि दुनियादारी से दूर होकर दीनदारी में लग जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हो।